जिगर लीवर इसको कहते हैं। इसके 2-3 इशू होते हैं। जिगर का ज़्यादा मसला जो है ना, हमारी आजकल डाइट जो हम खुराक इस्तेमाल करते हैं डेली में, उसमें गंदे आयल हैं, उसमें हमारी चटपटी चीज़ें हैं, फास्ट फूड है, ये चीज़ें जो है ना ये ज़्यादा जिगर को ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। जिगर में 2 फंक्शन होते हैं, एक वाइट सेल का, एक रेड सेल का। जिस समय अगर वाइट सेल ज़्यादा बन जाए तब भी जिगर का फंक्शन मुतासर हो जाता है। अगर उसमें हरारत की तेज़ी हो जाए, जिसको पंजाबी में हम कह लेते हैं गर्मी हो गई, अगर वो बढ़ जाए तो फिर भी जिगर का फंक्शन जो है ना वो अपना सही वर्क नहीं कर सकता। इसमें यह होता है कि अगर जिगर में गर्मी ज़्यादा हो गई है, चेहरे की रंगत पीली हो गई है, या आँखों का रंगत पीली हो जाना, या सुबह उठ के मुँह का जायका कड़वा हो जाना, या हाथ पाँव में जलन होना, या जिस समय घबराहट और बेचैनी का होना, ये जिगर में गर्मी की अलामत होती है। इसमें यह होता है कि जिगर का जो कीमियाई अमल होता है वो जिस समय रुक जाता है, मशीनी तहरीक जो होती है ना वो अपना सही वर्क नहीं करती। कीमिया जिस समय यानी कि सफरा जो है ना वो रुकना शुरू हो जाता है। इसके लिए अगर डाइट जो है ना वो हमारा किचन जो है ना वो सबसे बेस्ट इलाज है। हम स्टार्ट किचन से भी ले सकते हैं कि हमारे किचन में जो सौंफ है वो जिगर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। उसका कावा बना के आप इस्तेमाल कर लें। उसके बाद अरके मको है, अरके कासनी है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद छोटी इलायची का कावा बना के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइट में यह है कि आप डेली सेब केला इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट में अमरूद इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ियां जो है ना वो जिगर के लिए गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती हैं। उसमें कद्दू का सालन हो गया, टिंडे, ये शलजम, गाजर, मूली, ये चीज़ें जो है ना ये सारी जिगर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जिगर की जब गर्मी ख़राज होना शुरू हो जाती है, पेशाब का कलर भी चेंज हो जाता है, आँखों की रंगत भी ठीक हो जाती है। ये हम अपने किचन से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ये कावा अगर आपने प्रॉपर रूटीन में अगर कावा लेना हो तो वो आप सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा और छोटी इलायची, ये 3 चीज़ें ले लें। 1.5 प्याली पानी लेके तो इन तीनों चीज़ों को पकाना शुरू कर दें। जब आधी प्याली खुश्क हो जाए, 1 प्याली रह जाए तो इसको पीना शुरू कर दें। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद अगर आप अर्कियात में अरके मको और अरके कासनी और अरके सौंफ, ये तीनों अरक ले लें। अरके मको जो है वो आप रात के टाइम पे इस्तेमाल करें, अरके कासनी सुबह के टाइम पे इस्तेमाल करें, अरके सौंफ जो है वो दोपहर के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी जिगर की गर्मी जो है ना बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। सबसे ज़्यादा इसमें परहेज़ जो है ना वो गर्म चीज़ों का, ये फ़ास्ट फूड, ये बर्गर, शवारमे, ये तली खट्टी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। जितने भी ये बाहर के असल में फ़ास्ट फूड में जितने भी ऑयल यूज़ होते हैं वो ज़्यादा सही नहीं होते। अगर ये चीज़ें अगर आप घर में कभी कभी इस्तेमाल कर लें तो फिर इसका कोई नुकसान नहीं होता। अगर फ़ास्ट फूड की चीज़ें बाहर की ज़्यादा हम इस्तेमाल करें तो उसमें फिर जिगर की गर्मी का इशू जो ना ज़्यादा बनता है। तो इसके लिए आप अपना जिस तरह मौसम के लिहाज से अभी मौसमी का जूस बहुत अच्छा है, फ्रूट बहुत अच्छे हैं, ये जिगर की गर्मी के लिए ठीक है। ग्रे फ्रूट जो है उसका जूस वो भी ठीक है। ये सारी चीज़ें जो ना गर्मी के लिए हैं। जिगर में असल ये होता है कि जब जिगर में सुकेड़ आता है तो उसको हम कह देते हैं हेपाटाइटिस सी। जब जिगर में कीमियावी अमल रुक जाता है, मशीनी तहरीक अपना सही वर्क नहीं करती, तो उसको हम कह देते हैं जी जिगर में गर्मी होगी, जिसको हम हेपाटाइटिस बी कहते हैं। तो जिगर में जब सुकेड़ आए तो उस वक्त जो होता है कि हम गर्म तर चीज़ें, तर गर्म चीज़ें जिससे रतूबत बने भी, जिससे सुकेड़ खुले भी, वो चीज़ें इस्तेमाल करें। जब जिगर में गर्मी ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें।